इंटरनेशनल अफेयर्स विद डॉक्टर मसूद। और आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंडिया क्लेम कर रहा था कि उसका आईएनएस विक्रांत पाकिस्तान के करीब आ चुका है समंदर में और वहाँ से वो पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है। और लास्ट टाइम जब वो मूव किया था तो उसने बांग्लादेश बना दिया था, तो इस बार बलूचिस्तान को आज़ाद कर देगा। सो इस तरह की बकवासियात हमने काफ़ी सुनी पिछले दिनों मीडिया के ऊपर, और बहुत सारे जो मुझे सवालात भी किए गए मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर क्या ऐसा मुमकिन है या ऐसा कुछ होगा, तो एक इज़्तिराब सा था स्टूडेंट्स के अंदर। सो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर की क्या वैल्यू होती है, क्या सिग्निफिकेंस होती है मिलिट्री स्ट्रैटेजी में समंदर के ऊपर, स्पेशली मैरीटाइम डोमेन के अंदर, और क्या वो वाकई ही हमें थ्रेटन कर सकता था या है या फ्यूचर में करेगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंडिया का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत, उसको वो मूव करके लाए पाकिस्तान के करीब, लेकिन पाकिस्तान के करीब नहीं, पाकिस्तान से काफ़ी दूर, कम से कम कुछ 400 नॉटिकल माइल वो दूर था, और उसको पाकिस्तान के करीब वो नहीं लेकर आ सकते। उसकी वजह मैं बता देता हूँ क्यों। आईएनएस विक्रांत एक पावर स्टेटस सिंबल है। उसका मिलिट्री यूजेज आजकल के दौर में बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो बहुत सारे मुल्क हैं जिन्होंने बनाए हुए हैं, जैसे अमेरिका है, रशिया है, इस तरह के जो बड़े बड़े मुल्क हैं वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाते हैं ताकि वो जब ग्लोबल ऑपरेशंस करते हैं या दूर जो इलाके हैं वहाँ पे जो ऑपरेट करते हैं वो लोग, तो उनके इंटरेस्ट होते हैं वहाँ पे, स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट होता है जिनको प्रोटेक्ट करते हैं वो लोग। जैसे अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ईस्ट एशिया में है, जापान के पास, दूसरा पर्शियन गल्फ़ के अंदर है। इस तरह दीगर अमेरिका के बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो फैले हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो अमेरिका इज़ अ ग्लोबल पावर। इंडिया को भी खामख्याली है कि वो भी एक ग्लोबल पावर है, और उसको भी ऐसा लगता है कि वो भी एयरक्राफ्ट कैरियर जो मेंटेन कर रहा है उसके ज़रिए से वो दूसरे मुल्कों के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता है, स्पेशली पाकिस्तान के ऊपर, और इंडियन ओशन के ऊपर वो एक हेजमनी क्रिएट कर सकता है, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंडिया के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर जो उसके कुछ जहाज़ हैं उनके ज़रिए से वो पाकिस्तान को कभी भी इंटिमिडेट नहीं कर सकता। जबकि कभी भी आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट के अंदर लड़ाई जब भी आपकी अब होगी वो ज़्यादातर आपकी लिमिटेड होगी, वो ज़्यादातर शैलो ऑपरेशंस होंगे, वो ज़्यादातर सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी। तो उस तरह के एक ऑपरेशंस होंगे दोनों मुल्कों के दरमियान, वो इधर करेंगे आप उधर करेंगे, तो एक चलता रहेगा सिलसिला। जबकि नेवी के डोमेन या मैरीटाइम डोमेन के अंदर इंडिया कभी भी इस तरह की इंग्रेस नहीं करेगा। उसकी वजह मैं बता देता हूँ क्यों। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो नेवी स्लो होती है बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो इंडिया की नेवी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पाकिस्तान की जो नेवी है वो कोस्टल नेवी है, और अपने आप को उन्होंने जिस तरह से मेंटेन किया हुआ है तो वो बड़ा ज़बरदस्त किया उन्होंने। तो पाकिस्तान की नेवी के पास उनकी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस कमाल की है, ज़बरदस्त किस्म के उनके पास जहाज़ है, जिससे वो समंदर के अंदर इंडिया की जो सबमरीन है या हवा के अंदर अगर कोई जहाज़ है उनका, या फिर सरफेस के ऊपर कोई वॉरशिप है उनका, उसको वो दूर से डिटेक्ट कर लेते हैं। और समंदर में जब आप एक चीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं तो वो चीज़ आपसे बच के जा नहीं सकती। पाकिस्तान ने, उसकी मैं मिसाल के तौर पे बताता हूँ, पाकिस्तान ने 3 बार इंडिया की सबमरीन को लास्ट कुछ सालों में डिटेक्ट किया, 16 में, 19 में और 2021 में। अब ये तीनों टाइम पे पाकिस्तान इंडिया की सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क है और वो कोशिश करता है कि वो लड़ाई की तरफ ना जाए। तो लेकिन जहाँ तक एयरक्राफ्ट कैरियर की बात है, तो एयरक्राफ्ट कैरियर तो एक चलता फिरता समंदर का हाथी कह लें आप उसको, और उसको टारगेट करना, उसको उड़ाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। पाकिस्तान अगर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स करे अपने जहाज़ों के साथ तो मेरा ख्याल है कि उसको आराम से मारा जा सकता है। पाकिस्तान के पास, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, एयर लॉन्च क्रूज़ मिज़ाइल है राद 600-700 किलोमीटर का। दूसरा पाकिस्तान के पास बाबर है जो सबमरीन लॉन्च क्रूज़ मिज़ाइल है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास जो वॉरशिप्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, कॉर्वेटेसेस हैं, वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं। उसके ज़रिए पाकिस्तान आराम से इनके एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट कर सकता है, और वो जनाब अगर वो तबाह हो जाए तो इंडिया का जनाब जो झंडा है वो उस दिन नीचे आ जाएगा। सो इंडिया कभी भी इस तरह का रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि वो अब दौर चले गए जब वो इंडिया अपने नेवी के ज़रिए से, अपनी बड़ी नेवी के ज़रिए से हमारा समंदर ब्लॉक कर देता था। अब ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट।
और पाकिस्तान की नेवी ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है पिछले कुछ सालों में, बहुत इम्प्रूव किया है, बहुत मार्जिन है अभी भी इम्प्रूव करने का, बहुत सारी चीज़ें ऐड करने का। लेकिन माशाल्लाह से इस वक्त पाकिस्तान की नेवी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ़ोर्स बन के सामने आई है और वो विजिलेंट है। जिस तरह आर्मी और एयरफोर्स है उसी तरह से नेवी भी विजिलेंट है। तो नेवल अटैक करने की इंडिया कभी भी हमाकत हमारे ऊपर नहीं करेगा। उसको पता है कि उसकी जो कोस्टल सिटीज़ हैं वो भी पाकिस्तान के निशाने पे हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे के बता देता हूँ कि पाकिस्तान के पास जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसके ज़रिए पाकिस्तान मुंबई को आराम से अटैक कर सकता है। और अगर आप मुंबई को देखें, अगर सपोज़ करें, तो मुंबई अलोन कंट्रीब्यूट्स अराउंड $275 बिलियन जीडीपी इन इंडियाज़ इकॉनमी। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मुंबई के अंदर आपको पता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, बहुत सारी बेसिस भी हैं इनकी, नेवल बेस भी इनकी बहुत बड़ी वहाँ पे है, कमांड है पूरी एक मुंबई में। इसके अलावा और भी दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं मुंबई में। तो मुंबई की एक इकनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया कभी भी रिस्क नहीं लेगा कि वो कराची को टारगेट करेगा, और कराची को टारगेट करेगा तो वो बच जाएगा। तो पाकिस्तान मुंबई को टारगेट कर सकता है, आराम से कर सकता है, अपने सबमरीन्स के ज़रिए कर सकता है, अपने सबमरीन लॉन्च क्रूज़ मिसाइल के ज़रिए कर सकता है, अपने जहाज़ों के ज़रिए कर सकता है। तो वी गॉट मल्टीपल ऑप्शन। सेकुलराइजेशन के दौर के बाद अब ज़रूरत है सिर्फ अमन की, और इंडिया पाकिस्तान को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि अब आप इंटिमिडेशन करके, कोर्स करके, बदमाशी करके, हेजमोनिक डिज़ाइन रख के, आप किसी को इंटिमिडेट करके आप कभी भी अपने इंटरेस्ट को पूरा नहीं कर सकते। स्पेशली पाकिस्तान को इंडिया बुली नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक बहुत पावरफुल मुल्क बन चुका है, उसकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और उन्होंने अभी डिमॉन्स्ट्रेट किया है पिछले कुछ सालों में, बताया है 19 के बाद स्पेशली, कि पाकिस्तान को अगर आप मारेंगे, एक हाथ मारेंगे, पाकिस्तान आपको 10 हाथ मारेगा। अभी भी रिसेंटली इंडिया ने जो 9 जगहों पे स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ने जवाब में 26 जगहों पे इंडिया में स्ट्राइक की और डिमॉन्स्ट्रेट किया कि पाकिस्तान इज़ अ केपेबल कंट्री। तो इंडिया का INS विक्रांत, उसकी पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई एफिकेसी नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया का एक ग्लोबल पावर स्टेटस के तौर पे चीज़ है, और उसको इंडिया के ख़िलाफ़ वो कभी भी यूज़ नहीं करेगा, कभी भी हमारे करीब नहीं लाएगा, क्योंकि जब भी वो हमारे करीब लाएगा, हमारी स्ट्राइक रेंज में आएगा, हम उसे मार देंगे, और अगर उसने हमें थ्रेट पोज किया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तो इंडिया कभी भी अपनी इतनी बड़ी कैपेबिलिटी को तबाह नहीं करवाएगा इतनी जल्दी। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैंने कहा ये थोड़ी सी गलतफहमी है, इसको ज़रा दूर कर देते हैं कि INS विक्रांत कुछ भी नहीं है हमारे आगे। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।